बहुत अच्छी सुना रहे थे और ये बातें सुननी चाहिए जिससे मालूमात हो कि हमारे नबी से पहले जो अंबिया आए कैसे कैसे दुनिया में उन्होंने काम अंजाम दिए, सुनना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद हजरत आपको ज़रूर कुछ बातें बताएं और आप हजरात बैठे रहें। जलसा बड़ी मेहनत के बाद सजता है जी। ये जलसा कराने वाले से पूछो कितनी मेहनत होती है, लेकिन आने वाले उसका लिहाज नहीं करते। जलसे में आने वाले आते हैं तो सुनने की नीयत से कम आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि देखें वहाँ जलसा कैसा सजा है, मौलाना लोग कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन मौलाना कौन कौन मेयर है, वो देखे आओ। नानपारा के पास एक गांव है, वहाँ हम लोग तकरीर करने गए। हम थे मौलाना अब्दुल बारी साहब गायघाट के थे। तो ईशा की नमाज होएगा तो एक आदमी आवा कहे कहाँ है मौलाना लोग हो, कहाँ है को आवा। और ये कहाँ के काना है, और काना आदमी बहुत खतरे के हो। कहाँ है मौलाना लोग हो, उसके मकसद के लंबा जुब्बा लंबी टोपी सब होगी तो बताइन क्यों तो हुआ बैठे हैं। जब गवा तो हम दो मिला बैठे रहा, अब्दुल बारी साहब नान मून है, लेकिन माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं, सब लोग जानते हैं। बहुत मुत्तकी परहेजगार आलिम, हक कहने वाले। तो दोनों लोग बैठे बात कर रहे थे। जब लोग बतैन के दिन ही दोनों मिलाए हैं तो कन्हौआ कहते हैं अरे यार होई भा जलसा, चलो सोवा जाए, होई भे तकरीर। तो मौलाना अब्दुल बारी को गाली दे के कहें तुका को बराबर है कन्वा सारे ही जाना तू खसाहेब आदमी वो तुमको बर्दाश्त तो करते नहीं। तो आज लोग जलसा तकरीर सुनने नहीं आते हैं बल्कि देखने आते हैं। लेकिन नए लोगों जलसा कराने वालों की दिलजोई करना चाहिए। और ये जलसा कराने वालों का हम उलमा पर एहसान है, हम लोगों पर एहसान है। हजरत अल्लामा सरदार अहमद पाकिस्तान के एक साहब बुला ले गए अपने यहाँ, कहीं हजरत हमारे यहाँ मिलाद है। और जब वहाँ पहुँचे तो कुछ भी नहीं, फौरन उसने बोरिया बिछाया, कहा हजरत बैठो। और उनका एक शागिर्द था, उसका तो माथा ठनक गया कि हमारे हजरत इतने बड़े आलिम वो तो बोरिया बिछाई दी से कहते बैठो। उसके बाद हजरत भी कहते हैं आप भी बैठो, बैठ गए उसी पे। फिर वो कहे हजरत बुलाए ले लोगन कहीं हैं तो कुछ सुनाए दो, तो कहे ना ठीक है बुलाए। तो गया मोहल्ले में जो दो चार लोगों को पाया बुला के लाया, हजरत ने तकरीर फरमाई। फिर उसके बाद वहाँ से जब रुखसत हुए तो उसके उनके शागिर्द ने कहा हजरत मुझे बहुत तकलीफ हो गई, बताइए आपको बुरिया पे बिठा लिया, ना कोई इंतजाम ना कुछ, ना किसी को बुलाया, ऐसे बुला लेते हैं लोग। तो हजरत ने उनको डांटा, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अल्लाह ने हमको आलिम बनाया तो दीन फैलाने का मनसब जो अल्लाह ने हमको दिया, जो काम हमको करना चाहिए ये खुद कर रहे हैं। हमको चाहिए कि लोगों को बुला बुला के दीन की बातें बताएं। इन लोगों ने बुलाया, इतना अच्छा जलसा किया, मेहनत किया, सजाया और हमको बुलाया, खिलाया, पिलाया, तो एहसान इनका है हम पर, हमारा एहसान इन पर नहीं है कि इन्होंने हमको बुलाया तो हम आ गए तो हमारा एहसान है। जो काम हम लोगों को करना चाहिए दीन आलिम ही फैलाएंगे। कुरान करीम की आयत है माकाना मोहम्मद नबा अहद मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकि रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा ने सुना तो पूछा अल्लाह के रसूल फिर आपके बाद दीन कौन बताएगा जब नबी नहीं आएंगे? तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा दीन बताएंगे। तो दीन बताना तो हमारा फर्ज था, हम खुद आते दौलतपुर लोगों को घर घर जाके बताते, हमारा फर्ज मनसबी है। लेकिन ये एहसान है कौम का हम पर कि जलसा कराते हैं, सजाते, हमको बुलाते हैं और फिर दीन की बातें सुनने सुनाने का मौका देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए लोगों जलसा कराने वालों का एहसान समझो और भागो ना, जागना
कोई रोजाना नहीं होता है। कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, सुभान अल्लाह। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो आए हो तो जरूर अपना वक्त कीमती खर्च करो, क्योंकि हदीस शरीफ में लिखा है कि दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। दो पेटहा ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। वो कौन पेटू हैं? हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाइयानी दो भूखे हैं, ला यशबानी जो कभी आसूदा नहीं होते, जाइउल इल्मी पहला भूखा इल्म का, जो इल्म का भूखा होगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा। पूरी जिंदगी वो इल्म हासिल करेगा लेकिन आसूदा नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वजाइउल माली, और दूसरे नंबर पर माल का भूखा, जो माल का भूखा है उसका पेट भी कभी नहीं भरेगा। और उसके भूखे हम सब हैं, ये काहे कही कि हम उससे भरे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि आदम की औलाद को अगर एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो हुजूर फरमाते वो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा। और मैदान कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ी फील्ड को कहते हैं। एक मैदान के बराबर अगर आदम की औलाद को सोना मिल जाए तो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा, और दूसरे मैदान भर भी मिल जाए तो तीसरे मैदान की तलाश में रहेगा। हुजूर फरमाते कब्र की मिट्टी के सिवा कोई दूसरी चीज भर नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो न इल्म का भूखा आसूदा होगा न माल का। इसलिए आए हो तो कुछ सुन के जाओ, खुदा जाने कौन सी बात दिल में अल्लाह डाल दे, अमल कर लो तो बख्शिश का सहारा होगा। हम और आप अपने नसीब पे नाज करें कि आज हमारे आपके बीच में हजरत अल्लामा सैयद हसनैन साहब किबला शहजादे आलिम बामल सूफी बासफ़ा हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी ज़ियारत करिए, इनका भी एहसान मानो कि आपके बीच में आते हैं और दीन का जज्बा आपके अंदर पैदा करते हैं, तो आप इनका एहसान मानिए। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूँगा, चूँकि मुझे दिन में लेटना नहीं मिलता। 9 से 3 तक ड्यूटी रहती है, फजर से पहले थोड़ा सोने को मिलता है, और जलसा जुलूस में नींद नहीं आती, वे पड़े रहो वैसे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन, कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर की। अमन वाला शहर कौन है? मक्का। 4 चीजों की कसम अल्लाह ने खाई। ऐसी चीजों की कसम खाना चाहिए, अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों की कसम खाना चाहिए। लेकिन आजकल मेहरबे कसम खाते हैं, आंखें फूट जाए हम नहीं कह रहे, कोड़िहाय जी हम बातें नहीं कह रहे। इनका कोड़िहाय पता नहीं कहे शौक रहा था, हर बात पर कहें कोड़िहाय जी हम नहीं कह रहे, आंखें फूट जाए हम नहीं कह रहे, तुम्हारा मुंह देखे नसीब न हम नहीं कह रहे। बताइए कौन सी कसम? ये सारी खुराफात की बातें हैं, ये कसम नहीं है। कसम अल्लाह की खाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों की खाना चाहिए। 4 चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह फरमाता, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यकीनन इंसानों को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। बेशक अल्लाह ने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया है। दुनिया में कितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं हमको तुमको पता भी नहीं जी, सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे खूबसूरत अल्लाह ने बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए फुक़हा लिखते हैं
कि अगर बच्चा गलती कर दे तो चेहरे पे न मारो, लड़का शागिर्द गलती करे तो उस्ताद चेहरे पे न मारे, बीवी गलती करे तो शौहर बीवी के चेहरे पे न मारे, लड़का गलती करे तो बाप चेहरे पे न मारे, गुलाम गलती करे तो आका चेहरे पे न मारे, क्योंकि इन चीजों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कसम खा के कहता मैंने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, तो जब उस पे तुम तमाचा मारोगे तो गोया कि अल्लाह की बेहतरीन चीज की तुम तमाचा मार कर तौहीन कर रहे हो। सुभान अल्लाह। इसलिए फुकहा लिखते हैं कि चेहरे पे मारना गुनाह है, चेहरे पे न मारो। 4 चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह कहता है कि हमने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया। इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बना दिया। एक बुजुर्ग थे, नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन रोजाना दिन भर में वो 3 सजदा शुक्र का किया करते थे। पहला सजदा करते थे, या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। बोलो, अगर चाहा तो अल्लाह ताला हमका तुमका बिल्ली बना दे। बोलो, बना सकता था कि नहीं बना सकता? बनी इसराइलियों को बंदर बना दिया। अल्लाह चाहता चूहा बना देता, अल्लाह चाहता कुतिया बना देता। कभी घर में रोटी चुराई थी, कभी घर में रोटी चुराई थी, मारे जाती तो पहुंच रही थी। बोलो, ये अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ने हमको तुमको ये सब न बना करके इंसान बना दिया। कभी सोचो तो अल्लाह की रहमत देखो। क्या हमने तुमने दुआ मांगी है अपने आप के लिए कि अल्लाह हमको इंसान बना के पैदा कर दे? बोलो, किसी ने दुआ मांगी है? किसी ने दुआ नहीं मांगी। बगैर दुआ मांगी अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बना दिया। और दूसरा सजदा करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है जी, हक। आज तो लोग छुपाते हैं इस्लाम को कि हमको कोई मुसलमान न जाने, इसीलिए बहुत से हाथ में धागा बांधते हैं। काहे मारे? कि ताकि कोई जाने ना कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो। सम्मा उठे बैठे, धागा न बांधो। इस्लाम में मना है धागा बांधना, लेकिन अगर मना किया जाता तो कहते मौलाना साहब का अजमेर से लाया रहा। अरे अजमेर नहीं, मक्का मदीना से ले आओ, फिर भी बांधना हराम है। जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि गैरों की मुशाबिहत है, न बांधो। अब तो बहुत धागा छोड़ करके कंगन पहनने लगते हैं। बहुत से हाथ में कंगन है। कंगन सिर्फ पूरे उम्मते मोहम्मदिया में एक सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल ने इजाजत अता फरमाई थी। जी जी, सुभान अल्लाह। सोने का कंगन। वो कौन है? हजरत सुराका रदियल्लाहु। बाकी सबके लिए हराम। और आज कंगन पहने हैं, जबकि कल देखा जाता था कि अगर औरत बेवा होती थी, शौहर मर जाता, औरत बेवा हो जाती तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनते थे। काहे? ताकि लोग जाने कि ये बेवा है। कंगन बेवा होने की निशानी है। ये नौजवान आज काहे कंगन पहनते हैं? इनके को मर गए बताओ? ये राण हैं कि बेवा हो गए हैं? काहे कंगन पहन? न पहनो यार। इस्लाम ने हराम कर दिया तो अल्लाह रसूल का फरमान सब कुछ है हम लोगों के लिए। एक दफा गोंडा तकरीर करने गए तो जब स्टेशन पर जब ट्रेनें चलती थी तब की बात है, तो एक लौंडा आया, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के चला। हम पीछे बैठे तो हमारे निगाह के काने पर, तो के दोनों काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हमका पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने है रे? तो कहा तेरे हजरत बम्बई के रहा तो शौक लाग रहा है तो छदाई के पहन लिया रहे। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, योग छदाई के बुलाका पहन ली थी। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। तो हम कहना अजीब का, जब तेरे शौक लाग रहा है, कान छदाए रहा है तो नाको छदाई ली थी। बताइए कितने मनहूसियत की बात है कि अल्लाह ताला ने मर्द बनाया और औरत नाक कान में पहन करके जेवर लड़की बनता है। यकीन जानो ऐसे लोगों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। सुभान अल्लाह।
अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। सुभान इब्न अब्बास की रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की तरह बनते हैं। जी हक है। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी नबी करीम ने लानत की है जो मर्दों की तरह बनती हैं। अल्लाह ने औरत बनाया औरत बन के रहो, मर्द बनाया अल्लाह ताला ने मर्द बन के रहो, और मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बन के जियो। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। याद रखो, लिखा है कि कब्र में रोशनी का सहारा चेहरे की दाढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, और कब किसको चल देना सब देख रहे हो। कोई गया दवा कराने और अटैक आया, खत्म। तो कम से कम उस कब्र की तैयारी करो। आज रातों दिन हम गुनाह में डूबे लेकिन एहसास नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर हैं, जो हुजूर के ससुर भी हैं। हुजूर के खलीफा भी, हजरत उमर की बेटी हफ्सा रसूल करीम के निकाह में थी, इसलिए ससुर भी हो गए जी। हजरत उमर के बारे में लिखा है, हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आसमान में तारे जितने उतने नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ, उमर के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी नेकियां उमर के पास। यहाँ तक कि हजरत उमर की जो राय होती थी उसी राय के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल होती थी। राय देते तो उनके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, कुछ मेहमान आए तो हुजूर ने अपनी बीवियों से कुछ खाने की चीज मांगी, तो लोग लेकर के आई। हजरत उमर बैठे थे तो कहते अल्लाह के रसूल, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनी बीवियों को सामने बुलाकर सामान मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह के रसूल, पर्दे के पीछे से मांगा करो, सामने आते अच्छा नहीं लगता। हजरत उमर कह ही रहे थे कि कुरान की आयत नाजिल हो गई उस सिलसिले में। फौरन हजरत जिब्रील आए और अल्लाह का पैगाम सुनाया, इदा साल तुमुहुन्ना, ऐ नबी जब बीवियों से कुछ मांगा करो, फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांग लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दर्जा उमर का कि जो कहते थे हूबहू उसके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। लेकिन फिर वो कब्र से कितना डरते थे। इमाम गज़ाली मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि हजरत उमर रोया करते थे, कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। ये रोते थे और एक दिन नहीं रोए। लिखा है पूरी जिंदगी रोए हजरत उमर की, अल्लाह इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से बच जाता। ये कह के रोया करते थे। रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के चेहरे पर 2 काले निशान पड़ गए थे। इतना रोते थे कब्र से। वाला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद और वली, आज लोग कहते हैं, बहुत से लोगों से कहा कि बरेली से मुरीद हो जाता है, वो पठान हो। अरे ऐसे पठान है जिन पर सैयद भी कुर्बान है। जी सुभान अल्लाह। सैयद भी कुर्बान। माँ रहरा के सैयद कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आखिरत में पूछा कि तुम क्या लेकर आए, तो मैं कह दूंगा दुनिया से इमाम अहमद रजा। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। जिन पर सैयदों को नाज। अभी अभी जल्दी में हुजूर सैयद गुलजारे मिल्लत की क्लिप शाये हुई, उनके पास हजरत अली का जुब्बा है और साफा है, तो कहते हैं मुझे हजरत अली के जुब्बा और साफा पे नाज नहीं है, मुझे नाज है तो सैयदना आला हजरत पे नाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे नाज है तो मुफ्ती आजम पर नाज है, मुझे नाज है तो ताजुश शरिया पर नाज है। ऐसे आला हजरत आलिम तो थे ही, वली भी थे। एक मर्तबा उस जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी,
दो अंग्रेज बरेली गए, असर की नमाज पढ़ के आला हजरत बैठे थे। तो दोनों अंग्रेजों ने कहा कि मौलाना अहमद रजा, सुना है तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो आला हजरत ने फरमाया बेशक फरमाया। तो अंग्रेजों ने कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो चिड़ियों की आवाज को समझते थे कि चिड़िया कहती क्या है। तुम भी समझते हो? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ। ये कहना था कि अल्लाह की मर्जी के दो परिंदे चहचहाते हुए गुजरे। तो अंग्रेजों ने कहा मौलाना अहमद रजा बताओ दोनों परिंदे क्या कहते हैं। तो असर के बाद का टाइम था। आला हजरत फरमाते हैं आगे वाला पीछे वाले से कहता है जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा। जी सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, अल्लाह। पीछे वाला क्या कहता है? तो आला हजरत फरमाते पीछे वाला कहता है कि मैं जल्दी कैसे करूं, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, उड़ने में तकलीफ होती है। जैसे इतना आला हजरत ने बताया अंग्रेजों के पास बंदूक थी, फौरन गोली मारा परिंदों को, परिंदे नीचे गिरे। तो पीछे वाले परिंदे को उठाया और उसका पैर चेक करने लगे कि आला हजरत ने फरमाया है कि इसके पैर में कांटा चुभा हुआ, देखें है कि नहीं है। जब अंग्रेजों ने चेक किया देखा तो हकीकत में उसके पैर में कांटा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंग्रेजों ने कहा आला हजरत मैं समझ गया कि तुम्हारे नबी का हर हर फरमान सच्चा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, शाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। वो अंग्रेज आला हजरत का ये इल्म देखा तो वो ईमान कबूल कर लिया। तो आला हजरत भी कब्र को डरते थे। हजरत उमर डरे, आला हजरत डरे। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, सुभान अल्लाह। कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। ऐ लोगो कब्र को डरो, मुसलमान बन के जी लो। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए। बताते हैं कि एक बुढ़वा बीमार हुआ तो के लड़का के आसपास बैठे, चार पई पकड़े, कहा अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहा थे भैया रे अब हम बचबे ना। तो लड़को कहें तब अब्बा? तो कहें जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। तो लड़को कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमरे लिए दुकान खरीदो, मकान बनाओ, जमीन खरीदो, सब की हो तो मर जियो तो हम कफन पुरान देवे। अब्बा दुनिया वाले कहा कहीं है? तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले चक्कर में पड़ के का हमका फंसा दिए रे तुम लोग। बहन कहा है अब्बा? कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर गया है, कहे छोड़ो ये हिसाब होगा। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए है कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली पे करवे कि न मरे बादो दलाली सोचो। लेकिन ऐ लोगो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। कुरान कहता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। जी सुभान अल्लाह। और तीसरा सजदा शुक्र का अदा करते थे वो बुजुर्ग कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बनाया।
और अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुसलमान बनाकर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा भी बड़ा बुलंद है। इसीलिए तो जब हुजूर ने मेराज की तो जिब्रील साथ साथ थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मक्का से साथ रहे, सातों आसमानों पे साथ रहे। ऊपर जब गए सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल अब हम आगे नहीं जा सकते। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं जा रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो बता दो। तो जिब्रील ने क्या कहा था? कहा था अल्लाह के रसूल मेरे लिए की इजाजत मांग लेना। कहा कैसी इजाजत? कहा अल्लाह से इजाजत ले लेना कि कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत उन्हीं परों पे होके गुजर जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बताओ मुसलमानों, अपने पैरों की कीमत देखो। जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो नूरी मखलूक अपने पर को तुम्हारे हमारे पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और सोचो तो कत्ता बड़ा पर हुई, मुर्गी के अत्ता बड़ा होते, गिद्ध के अत्ता बड़ा होते, उनका कत्ता बड़ा पर हुई। हजरत जिब्रील के पर हैं, एक पर नहीं कई हजार पर हैं। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मखलूक पैदा कर दी। कई हजार पर हैं जिब्रील के, और एक पर की लंबाई चौड़ाई लिखा है तफसीरों में कि जमीन से आसमान तक जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। अब कई हजार पर हैं, कितने पर होंगे? लेकिन गौर करो कि हमारे तुम्हारे पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं, और आज हम इन्हीं पैरों से ज़िना के लिए जाते हैं। अल्लाह। इन्हीं पैरों से हम शराब पीने के लिए शराब की भट्टी पे जाते हैं। इन्हीं पैरों से हम जुआ खेलने के लिए जाते हैं। इन्हीं पैरों से हम किसी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए चलते हैं, किसी को मारने जाए। ये पैर हमारे ऐसे मुअज्जज कि जिब्रील पर बिछाएं इनके नीचे, और हम इन पैरों से ऐसी ऐसी चीजों की तरफ जाएं। ऐ लोगों, अपना मकाम सोचो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तर्जमानी करके कि जिब्रील पर बिछाएंगे। फरमाते आला हजरत कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर न हो। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, उसका लिहाज करो, कोशिश करो कि हमारे तुम्हारे कदम गलत राह में न उठे। खुश नसीब हो इंसान जिसके कदम मस्जिद की तरफ जाते हैं। हदीस पाक में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बश्शिरुल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी। हुजूर फरमाते हैं कि उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो लोग अंधेरी रातों में मस्जिद जाते हैं। अंधेरी रात में भी नमाज फजर जमात नहीं छोड़ते, अंधेरी रातों में भी नमाज ईशा बा जमात मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे जाने वालों को हुजूर फरमाते खुशखबरी सुना दो। कैसी खुशखबरी? फरमाते बिन नूर यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन उन्हें पूरे पूरे नूर की खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को क़यामत के दिन पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा जो अंधेरी रातों में भी मस्जिदों को आबाद करते रहते हैं। ऐ लोगों, कोशिश। आमीन। एक मौलवी रहे तो घर ही पर रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, जबकि हुक्म है कि बाहर निकलो रोजी तलाश करो। और मौलवी घरे पलंग पर परे रहे तो मौलवी घर में कत्ती दौलत होती, थोड़ा बहुत जम रहा है खर्च होगा, अब लड़का भूखन मरे लागे, लेकिन मौलवी पलंग से उतरे ही नहीं।
तो लड़का भूखन मरे लगे। तो एक दिन मौलवियन कहें कि अरे लड़का भूखन मरे थे तो पलंग पर लेटे है, चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरा थे रे। तो मौलवी कहा चुप। तो मौलवियन चुप हो गई। फिर दूसरे दिन कहे लगे पेट कहाँ चला जाए भाई। फिर मौलवी क्या लगे चले जा रे अल्लाह के वास्ते चले जा, घर छोड़ दे, लड़का भूखन मरा था तो गैरत खत्म हो गया। तो मौलवी कहा था तो हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं ना हाँ अत्ते तुरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती, चले जा रे अल्लाह के वास्ते घर छोड़ दे, चले जा। जब मौलवी बिल्कुल पीछे पड़ गई तो मौलवी घर छोड़ दी। मौलवी गए, चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचे और मैं बहुत बड़ी मस्जिद बनी रहा तो के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हुई शिया लोगन के। तो शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखे नहीं रोवत है, तो पूछन काहे रोवत हो, का बात। तो मौलवी कहा था हम बहुत गरीब आदमी भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली, तू झाड़ू दी सफाई करी, सिर्फ हमका खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो लोग कहे नत्ता सस्ता आदमी कहाँ मिली हो, इका रख लो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, सफाई करे लागे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा भाई। एक दिन फिर मुहर्रम बैठ रो, फिर शिया लोग आए, कहीं नब कहे रो तो कहीं हम जाहिल हैं, पढ़ नहीं पावे इसीलिए रोते हैं कि हम पढ़ जाते तो अच्छा रहता, बदनसीब निकले हम पढ़ नहीं पाए इसलिए रो रहे हैं। तो लोग कहते तो यार रोवत का है यार, ले आओ कायदा इमाम साहब की पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा खरीदे, कायदा लेके आए, इमाम साहब तो शुरू की। इमाम साहब जब बिस्मिल्लाह कह के शुरू करने अलिफ बे ते से जी में खेदाल, मौलवी कहा चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब का वहाँ जाल और मौलवी कहा जाल, कहा जाल, कहा जाल, जाल निकलबे नहीं करे। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो लेकिन पढ़ा लिखा ना पढ़ाई पे जाल नहीं निकाले। इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब बैठे तो फिर वही मामला अटक गया, ना अदा करे ना इमाम साहब आगे बढ़े। अब जाले पर नंबर रुका, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया। अब धीरे धीरे शहर में बात फैले ला कि यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है, बहुत कुंद जहन है यार, आज तक वो जाल नहीं कहे पैसे हो, पूरे शहर में बदनाम है। जब बदनाम हो गए तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा वैसे मौलवी खड़े हो गए। आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिया लोग बहुत ताज्जुब में कहीं हाँ 2 हफ्ता गुजरेगा जाल नहीं कहे पैसे तो कहीं तकरीर किसके करिए। तो शिवे सब रुक गए, जो कबहू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्हों रुक गए कि देखिए बोलत का है। इमाम साहब ने दुआ ख़त्म किया, मौलवी खड़े हुए, पहले से मौलवी मौलाना रहबे के नहीं, ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। ऐसी शहादत ही इमाम हुसैन की। 1400 साल गुजर गए, आज भी अगर तारीख पढ़ो इमाम हुसैन की तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। जी हक सुभान अल्लाह। तो उसने इसी दर्दनाक शहादत बयान की कि शिया सब भों भों रोवे लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब सब रोवे के चुपाने तब शेवे कहते आए हो तुम 15 दिन होएगा जाल नहीं कह पाए, आवाज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, तुम अति बढ़िया तकरीर सुना दियो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात मैंने 1000 मर्तबा या अली या अली या अली पुकारा। काफिर का जब 1000 मर्तबा पुकारा तो हजरत अली आ गया। शिवे कहा थे हजरत अली आ गए, हम लोग जिंदगी भर रटते हैं या अली आज तक नहीं आए, तो आज रात में पुकारे, आज रात में तेरे पास आएंगे। मौलवी कहा थे हमारे नसीब की बात। लेकिन फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली आए, कहा क्यों पुकार रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जब हजरत अली का थूक मेरे अंदर गया तो मेरा सीना इल्म से रोशन हो गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, जो मसला चाहो पूछ ले, जो तकरीर चाहो सुन लो, और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे। तो शिवे कहीं हाय हम लोग जिंदगी गुजर गई हम लोगों की आली करते करते, अली नहीं आए, और तू आजे पुकारे, आजे रात में आए भी गए, तुरे मुँह में थूक क्यों दी। तो कहीं नहीं, हमारे अपने अपने नसीब की बात है।
तो शिवे कहें भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, बड़ा एहसान होगा कि अली का थूक हम लोग कहाँ पाएंगे जब अली नहीं आते हैं, तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हैं हाँ, अति परेशानी के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक दे भाई, कहीं तक कहीं एक मुंह में थूक 100 रुपया ले भाई। तो शिवे कहते हैं यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ भाई। एक शिया आगे बढ़ा 100 रुपया दी तो मौलवी के मुंह में थूक के, बस दूसर शिया पहुंचा बहुत 100 रुपया दी वो के मुंह में मौलवी थूक के, बस शियों की लाइन लग गई। 100 रुपया डारे चले जाए, मुंह बाबा चले जाए, मौलवी थूक कर चले जाए, थुक्कर पूरे बाजार के सियन के मुंह में थूक के। और जब इनके तादाद घटी तो मेहरुए चल दी, इन्हों तो बहुत शौकीन होता, इन्हों गई मुंह बावे लागी भाई, इन्हों के मुंह में थुक्के लागे, अल्लाह जाने के कहाँ से इतना थूक आवे, अखथू ऐसे करे और 100 रुपया पूरे बाजार के सियन के औरतन के मुंह में थुक्के। और जब सब थुकाए चले गए और रुपया के ढेर लाग गए, तब रात में मौलवी सोचिन किया हम बतावा कि हमरे मुंह में अली थूके ने तो हम इतने बड़े मौलाना बन गए हैं, अभी सब हमसे थुकाई ने सवेरे जान पई है न कुछ, तो सवेरे तो पोल खोलिन जी। वो मौलवी रात में यह रुपया के गठरी बांधे तो भागे होंगे, भागत जब अपने गांव पहुंचे, घरे पहुंचे, दरवाजा खटखटे तो मौलवियन कहते हैं को आए रे, तो कहीं मौलवी हुई दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोली तो मौलवी गठरी पटकिन, तो मौलवियन कहते इमा का बांधला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। मौलवियन जब रुपया खोलिन तो मौलवियन के दिमाग ही नहीं काम करे, कहा हाँ कहाँ चुराए ला है रे इतना रुपया रे, तो कहते चोरी के हो, ये थूक के कमाई हो रे, कहीं सही बताओ कहाँ से उठाए ला रहे, के घर से लाए, कहीं तू न मनिए थूक के कमाई हुए रे, ले चल काबा में ठड़िया दे कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुए रे। जब मौलवी काबा में खड़े हो गए कसम खाए तैयार हो गए तो मौलवी यही मान गई। वही दिन से मौलवी के रस पांव दबाव है, कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में इतना कमाल है, तुझे खून में कत्ता असर है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार, जी और मौलवी जब सुधरता है तो फरिश्ते भी उस पर रश्क करते हैं। जी सुभान अल्लाह। बाद इंसान ऐसे हैं जिन पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। जो लोग दुनिया में इंसाफ की बोली बोलते, इंसाफ करते, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, अपना नहीं देखते, बेगाना नहीं देखते, इंसाफ की बोलियां बोलते, इंसाफ करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि हुजूर फरमाते अल-मुक़सितून यौमल क़यामह, इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबर पर होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नूर का मिंबर, जैसे आज लकड़ी का मिंबर बना है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को क़यामत के दिन नूर का मिंबर अता फरमाएगा। ऐसा वो मिंबर होगा कि हदीस में वयग़बितुहुमुल अंबिया, कि इंसाफ करने वालों के नूरी मिंबर को क़यामत के दिन अंबिया देखकर भी अंबिया रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने बंदों को कैसा ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी मिली है तो इंसाफ करो। इंसाफ ये बहुत ईमान का एक हिस्सा है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया तो मुसलमान बन के जी लो। हम में आप में आज कितनी कमियां हैं वो सब जान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है सैयद साहब आपके सामने एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की ताजीम में दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। हक़ है। बगदाद शरीफ में एक पहलवान थे जुनैद बगदादी, बहुत बड़े पहलवान थे। इतने बड़े पहलवान थे, इनकी इतनी कमर मोटी थी कि कमर क्या पूरा कमरा था, बहुत मोटे था। तो बगदाद के बादशाह को जुनैद की पहलवानी पे बहुत नाज था कि ऐलान कर दिया कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा देगा उसे इनाम से माला माल कर देंगे।
कोई किसी की हिम्मत ही नहीं थी जुनेद के सामने आए। इत्तेफाक अल्लाह की मर्जी। उन्हीं दिनों में एक सैयद साहब थे, तो गरीबी ने उनको घेरा। गरीब थे, मजदूरी करने के लिए जाते तो लोग मजदूरी के लिए नहीं बुलाते कि सैयद से कौन काम कराएगा। लेकिन जब परेशान हुए तो उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया। वतन छोड़कर बगदाद आए कि वहाँ शहर, वहाँ कोई मुझे नहीं पहचानेगा कि सैयद है कि नहीं है, तो वहाँ तो मजदूरी मिलेगी, अपने बच्चों को जिलाऊंगा। आए बगदाद, शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े थे, वहीं जाके खड़े हो गए। बगदाद से लोग बुलाने आए मजदूरों को, तो सबको ले गए, लेकिन इनको किसी ने नहीं पूछा। तो बहुत अफसोस हुआ, आंखों में आंसू आए और दुआ मांगते, या अल्लाह वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि लोग मजदूरी के लिए बुलाएंगे, मजदूरी करके हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, लेकिन ऐ अल्लाह सबको मिली मजदूरी, मुझे नहीं मिली। चंद कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे। क्या बादशाह का ऐलान है कि जुनेद की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा। लेकिन यार जुनेद बड़ा मोटा ताजा है, कौन उससे यार मरे, अगर ऊपर कहीं गिर गया तब तो तमाम हो जाएगा काम। वो सब आपस में बात कर रहे थे। तो उस सैयद साहब दुबले पतले, गरीबी गुर्बत से मुतासिर, कमजोर, उन्होंने जब ये बात सुनी कि बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे जुनेद पहलवान की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा, तो सैयद साहब पहुंच गए बगदाद के बादशाह के पास। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगाएगा मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को, मैं पीठ लगाऊंगा उसकी। अरे बादशाह ने कहा जाओ अपनी जिंदगी पे तरस खाओ, चले जाओ, वरना कहीं अगर जुनेद गिर पड़ा तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, मैं पीठ लगाऊंगा। जब सैयद साहब बजिद हो गए, ऐलान हुआ, बगदाद के लोग जमा हुए चारों तरफ से मैदान में। जब सैयद साहब आए और जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते गए, और सैयद साहब क्या झूमे, दुबले पतले आदमी, सट से पहुंच गए। वहां पहुंचे, जुनेद के करीब गए। तब सैयद साहब कहते हैं जुनेद मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, मुझे पीठ लगा लेने दो, मैं सैयद हूँ, ताकि मैं इनाम पा करके अपने बच्चों की रोजी का सहारा कर लूं। सुभान अल्लाह। धीरे से कहा जुनेद मैं आले रसूल हूँ, मेरे बच्चे फाका से हैं, बगदाद आया था मजदूरी के लिए, किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया, इनाम सुना था चला आया, तो मुझे पीठ लगा लेने दो जुनेद, ताकि मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम हो जाए। जुनेद की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा ठीक है, आप करीब आइए और मेरे कमर में हाथ डाल के एक धक्का दीजिए, मैं गिर जाऊंगा। मजमा में दूर दूर आदमी थे, वो सब बात तो सुन नहीं रहे थे राय सल्लाह की। सैयद साहब ने एक हाथ मारा और धक्का दिया तो जुनेद चित नीचे, जुनेद ऊपर से सैयद साहब। अरे कोहराम बर्पा हो गया कि एक दुबले पतले आदमी ने जुनेद को पटक दिया। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, दोबारा कुश्ती होगी मेरे जुनेद से, कोई चूक हो गई होगी। दोबारा फिर जब करीब आए तो जुनेद बगदादी ने इशारा किया कि तुम मेरे सीने पे एक हाथ मारना, मैं गिर जाऊंगा, फिर तुम मेरे ऊपर हो जाना। सैयद साहब पहुंचते पहुंचते धक्का मारा, जुनेद चित। बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया, इतना इनाम इकराम दिया कि माशाअल्लाह खुश हो गए और खुशी खुशी अपने बच्चों में रोजी लेके चले गए। सुभान अल्लाह। तब जुनेद को बुलाया, कहा जुनेद, बादशाह ने कहा जुनेद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था, लेकिन तुम एक दुबले आदमी से नहीं जीत सके, उसने पीठ लगा दिया। तो जुनेद कहते हैं कि बादशाह मैं जुनेद हूँ, सिमर नहीं हूँ। वो सिमर बदनसीब करबला के मंजर को याद करो जो सिमर इमाम हुसैन के सीने पे बैठा था। तो कहते हैं जुनेद बादशाह मैं जुनेद हूँ, मैं सिमर नहीं हूँ कि आले रसूल के ऊपर चढ़ के बैठूं। वो सिमर की बदनसीबी थी, ये जुनेद की खुश नसीबी है। वो आले रसूल हैं, मैं उनके ऊपर बैठूं, खुदा वो दिन मेरे नसीब में न लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान शादात कराम
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह चुप हो गया। लिखा है जब रात में जुनैद बगदादी सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह वाह वाह, हुजूर तशरीफ लाया। जुनैद बगदादी के पेशानी पे हाथ रखा, फरमाया जुनैद तुमने मेरी औलाद की इज्जत की है, मेरी औलाद की तुमने लाज रख ली है जुनैद, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। लिखा है कि जुनैद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जुनैद पता चला इन आले रसूल की तादीम करने में दुनिया भी आखिरत भी। इसीलिए हम सबके मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने अमल करके भी दिखा दिया।